फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या, उसको तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। अगर नबी की लाडली चक्की चलाना छोड़ दे फिर बताओ इस जहां में कोई पल सकता है क्या। लाडली चक्की चलाना छोड़ दे फिर बताओ इस जहां में कोई पल सकता है क्या। अपने बच्चों को आप तालीम जरूर दीजिए, वरना हालात हमारे आपके निगाहों के सामने हैं। पहले तालीम से तुम्हें मोड़ दिया जाएगा, फिर किसी जुल्म से तुम्हें जोड़ दिया जाएगा। अरे हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिया जाएगा, वरना धागे की तरह तोड़ दिया जाएगा। आइए मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ खतीबे अहले सुन्नत खलीफे हुजूर बैरुल इरफान खलीफे हुजूर आरिफ बिल्लाह पीर तरीकत रहबर राह शरीयत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती आसिफ साहब किबला दामसिल्लहुल आली व नूरानी उस्ताद जामिया अहमदिया ज़ीनत मसनद दर्स व तदरीस हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहब किबला का इस्तकबाल खैर मकदम मोहब्बत के साथ कीजिए, मोहब्बत के साथ में नारा लगाइए, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत के साथ में नारा लगा ले। आप इस नीयत से नारा लगाएं कि हम सब पे गरीब नवाज का एहसान है, तभी तो ये सुन्नी मचल मचल करके कहता है, हमने मचल के कहता है कि अपने मचल के हर सुन्नी कहता है कि रुखे ख्वाजा पिया रोशन बहुत है, कुशादा आपका दामन बहुत है। अरे मरोना भुखमरी से है गरीबो, चलो अजमेर में राशन बहुत है, मरोना भुखमरी से है गरीबो, चलो अजमेर में राशन बहुत है। आइए जरा मोहब्बत से इस्तकबाल कर लीजिए, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से पीछे वाले भी हाथों को उठा ले। अगर वाकई गरीब नवाज का एहसान समझते हैं, आप तो ऐसी बारगाह में रहते हैं जहाँ एक ख्वाजा नहीं बल्कि 22 ख्वाजगान की मज़ारें हैं, जरा इनका सदका मिल जाए, अपने हाथों को उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने करतूत और किरदार से गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा। अरे तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त इतनी है कि तू पहले नमाजी बन जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अंतक़ लहुल लिसान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसान। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अअद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे सब्क़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, तेरे सब्क़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। या सैयदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातो वस्सलाम दाइमन सरमदा।
तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सबका तेरा। सुभान अल्लाह सुभान। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है गदा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा माहौल बनाइए। मैं देख रहा हूँ बहुत देर से बिल्कुल एकदम माहौल बदल सा गया है, तो अब ऐसा लगे कि बिल्कुल पहले जैसा माहौल था वैसे ही हो गया है। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। वाह 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 वाह। पीछे वाले भी बोलेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, वाह वाह वाह। मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान न बदला जाएगा। और एक बड़ा प्यारा शेर है, हुआ मुमताज यूं ही इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। हुआ मुमताज यूं ही इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ इस्लाम सीनों में। वाह 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 वाह। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। हुआ मुमताज यूं इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मैं अर्ज कर रहा था, बड़ा हालात बदल चुके हैं। हमारे और आपके सोच और फिक्र के जाविये तब्दील हो चुके हैं। रहन सहन बदल चुका है। स्टेटस के मामले में हमारी और आपकी सोच तब्दील हो चुकी है। हम और आप आज स्टेटस देखते हैं कि साहब किसी के पास गाड़ी है तो बड़ा स्टेटस है, अगर बंगला है तो और बड़ा स्टेटस है उसका, अगर फैक्ट्री का मालिक है तो उसके स्टेटस के तो कहने ही क्या, अगर 10-20 लग्जरी गाड़ियां उसके पास में है तो उसके स्टेटस का कहना ही क्या, अगर उसने बेटे की शादी में अरबों खरबों खर्च कर दिया तो उसका स्टेटस बहुत बुलंद हो गया। हमारा और आपका जहन और मिजाज तो ये है कि स्टेटस उससे बनता है जिसे हम हाथों का मैल कहते हैं, जिसे दुनिया दौलत के नाम से जानती है। मालो दौलत के जरिए से हम स्टेटस को नापा करते हैं, हम इंसान के मकामों मर्तबे का अंदाजा करते हैं, हम इंसान के इज्जत और मकाम को पैसे के बलबूते पे तौला करते हैं। वो दौर जहां दौलतों की वजह से इज्जत और आजमत की जाती हो, उस दौर में भी अगर किसी के हाफिज़े कुरान बनने की वजह से ये इज्जत दी जा रही है तो दुनिया यकीन कर ले, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान,
अज़मते कुरान मजीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक ऑपरेटर साहब इसका बेस बंद कर दीजिए बिल्कुल, पता नहीं क्या सेटिंग की होगी, बेस बहुत ज्यादा खोले हुए। बहरहाल आप हजरात सुने, गौर करने की बात है कि नहीं। आप में से न जाने कौन किस स्टेटस का होगा, कौन कितनी हैसियत का होगा। किसी के पास में खुदा ने कुछ बख्शा है, किसी को कोई चीज दी है, किसी को कोई चीज दी है। अल्लाह ने मुख्तलिफ तरह के इंसान बनाए हैं। इतने लोग बैठे और खड़े हैं, आप में से भी अलग अलग स्टेटस के हैं, लेकिन चाहे आपके मोहल्ले का, आपके इलाके का, आपके सेक्टर का, आपके पूरे खित्ते का, बल्कि पूरी दिल्ली का, चाहे कितने ही बड़े स्टेटस का मालिक इंसान आ जाए, कोई मुसलमान उसकी वो इज्जत नहीं कर सकता जो इन छोटे से बच्चों को इज्जत दे रहा है। वो उसे हार तो पहना सकता है, उसका नारा तो लगा सकता है, वोट तो दे सकता है, कन्वेंशन तो कर सकता है, उसकी सभा तो कर सकता है, लेकिन कंधे पर बिठाने के लिए अगर कोई है तो वो हाफिज़े कुरान है, वो आलिम ज़ीशान है। जिंदाबाद। अगर दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद आ जाए, आपकी मस्जिद या रसूलुल्लाह में आके कहे मुसलमान भी हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो, दाढ़ी मुंडा हो, पैंट शर्ट पहने हुए हो, आपकी मस्जिद में आके कह दे साहब सारे नमाजी जब जमात के लिए तैयार हो, मुसल्ले इमामत पर बढ़ने लगे और कहे मेरा स्टेटस सबसे ऊंचा है, मैं आप सबको नमाज पढ़ाऊंगा, इमामत कराऊंगा, क्या आप में से कोई ऐसा गयूर मुसलमान है जो इस बात पर तैयार हो जाएगा? कोई बर्दाश्त करेगा? हम में से हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा यही कहेगा कि तेरा स्टेटस, तेरी हैसियत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो। यहाँ मुसल्ले इमामत पर अगर कोई आएगा तो दुनिया का दौलतमंद नहीं, मदीने का वफादार आएगा, मुस्तफा का नाइबे कामिल आएगा, वारिसे रसूल आएगा। जरा सोचे, कोई शक है इसमें? उलमाए किराम भी तशरीफ फरमाए, पुष्पनाई फरमा रहे हैं ये हजरात। मेरा मिजाज तो नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जिस तरह का माहौल हो गया है, इसके बगैर काम भी चलने वाला नहीं। आप लोग थोड़ा सा बेदार हो जाएंगे तो कुछ काम की बातें में इंशाअल्लाह आपके जहन और दिमाग तक पहुंच सकती हैं। बताइए, मैं जो अर्ज कर रहा हूं इसमें कोई मुबालगा है, कोई झूठ है? एक गए गुजरे दौर में भी जब हमारी और आपकी सोच का ये आलम है, दीनी मिजाज का ये आलम है, जब हमारे और आपके आज के बिगड़े हुए हालात में भी हम ये जानते हैं कि सारी दौलतें एक तरफ है और हिफ्ज़े कुरान और इल्मे दीन की दौलत एक तरफ है। दुनिया की दौलतें हल्की पड़ जाएंगी, लेकिन कुरान की दौलत सब पे भारी पड़ेगी। कुरान वो दौलत है, और ये तो हमारा और आपका मामला है। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इन्हें इज्जत दे सकते हैं। हाफिज़ कारी अज़ीज़ मौलाना मोहम्मद कासिम रज़ा सल्लमू को हम इज्जत दे सकते हैं। जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान बने, जिन्होंने मेहनतें की हैं, मशक्क़तें की हैं, वो इन्हें नजराने से नवाज सकते हैं, इन उलमा का आप एहतराम कर सकते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि इल्मे दीन हासिल करने वालों का बदला और उनकी मेहनतों मशक्क़तों का सिला दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं दे सकता है। इनका बदला मिलेगा तो कयामत में खुदा की बारगाह से मिलेगा, रब के यहाँ मिलता है। तभी तो सैयदना मौलाए कायनात
शेर खुदा अलीकुल मुर्तजा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला कर दिया, रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मु वलिल जुहाल माल। बता दिया मौला हम तेरी तकसीम पे राजी है, तूने हमें इल्म का मकाम व मर्तबा दिया है और जाहिलों को दौलत से माला माल किया है। हमारे पास वो दौलत है कि हजारों दौलतमंद भी अपनी नाके रगड़ के भी ईमान और इल्म की दौलत को हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुदा ने गरीबों को इल्म दीन की दौलत से माला माल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप क्या नारा लगा रहे थे? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जवाब में क्या कह रहे थे? आला हजरत, आला हजरत। ये क्या बहुत बड़े जमींदार थे? है? किसी इलाके के राजा थे? दिल्ली के बादशाह थे? है? पूरे अखंड भारत पर हुकूमत इन्होंने की थी? इनके यहाँ दौलतों के अंबार लगे हुए थे? है? अगर राजगद्दी देखना होती, बादशाहत भी देखना होती, सल्तनत ही देखना होती, दौलतो सरवत ही देखना होती, तो आप में से सब कह पड़ेंगे अरे हमें दूर जाने की क्या जरूरत थी, हमारी दिल्ली में शाहजहां कम थे जो हम किसी और का नारा लगाते, हमारी दिल्ली में औरंगजेब कम थे जो हम किसी और का नारा लगाते। अरे इसी हिंदुस्तान पर अकबर और बाबर और हुमायूं जैसे बादशाह भी गुजरे हैं, शेरशाह सूरी जैसे बादशाह हुक्मरान गुजरे हैं। हमें नारा लगाना होता तो हम इन ताजदारों का लगाते। अगर दौलत की वजह से हम किसी का नारा लगाते तो आज के दौर में कोई अंबानी अडानी का नारा लगाता, कोई किसी दौलतमंद का नारा लगाता। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से किसी का नारा लगाया जाता तो एपीजे अब्दुल कलाम का नारा लगाया जाता, किसी और माहिर सियासत का नारा लगाया जाता, किसी साइंसदान का नारा लगाया जाता। लेकिन हमारी महफिलों में आला हजरत का नारा लगना इस बात का सबूत दे रहा है कि दुनिया की दौलतें तो पैरों की ठोकर में है, इल्म की दौलत वो है कि दुनिया से जाने के बाद भी महफिलों में नारे बुलंद हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़े बड़े नवाब हुए, बड़े बड़े ताजदार हुए, लेकिन किसी नवाब की हिस्ट्री किसी को याद नहीं, किसी ताजदार की कोई तारीख हमारे नौजवानों के जहन में महफूज नहीं, लेकिन अल्लाह वालों की तारीख जहन में महफूज है। आज भी सुल्तान दिल्ली हज़रत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत और अकीदत जो दिलों में बेवस्त है, न बाबर की है, न हुमायूं की है, न तुगलक की है, न कुतुबुद्दीन ऐबक की है, न शमसुद्दीन अल्तमश की है, न जहांगीर और हुमायूं की है। हमें पता लग गया इज्जत और अजमत और मोहब्बत और अकीदत ये दौलतें दुनिया की वजह से नहीं, दीन की दौलत की वजह से मिलती है, मुस्तफा की गुलामी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बेशक। तभी तो इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। बेशक, सुभान अल्लाह। गौर करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज से पहले इनके घर वाले, इनके मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले इन्हें थप्पड़ भी मार सकते थे, इन्हें डांट भी सकते थे, डपट भी सकते थे, उल्टा सीधा भी कह देते हैं। बच्चों को लोग शरारत करते हैं तो बच्चों को डांट भी दिया जाता है, लेकिन आज यही बच्चे हैं, डांटना तो अलग है, हम में से हर एक अकीदतों मोहब्बत के साथ इन्हें तक रहा। जी बेशक, देख रहे हैं कि नहीं? जी बेशक। और जिनके बच्चे हाफिज हुए हैं उनकी तो किस्मत के बारे ही नियारे हो गए जी बेशक। कि पूरा मोहल्ला और इलाका
उन्हें अकीदत और एहतराम से देख रहा है और रब के फरिश्ते भी उनके लिए मुबारकबादी के गजरे पेश कर रहे हैं। रब की तरफ से इनाम के लिए मुस्तफा ने पहले ही फरमा दिया था कि जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया कयामत में भी वो ज़ीशान हो गया। बेशक सुभान अल्लाह बहुत खूब, बेशक सुभान अल्लाह। इनकी जो अजमत और इज्जत है वो तो छोड़ दो, खुद इनकी रिफत और बुलंदी तो बहुत है। इनकी रिफत और बुलंदी का हाल तो ये है, हदीस पाक में आया, सरवरे कौनो मक्का ताजदार इंसोजा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा माता हामिलुल कुरान औहल्लाहु इलल अर्द अल्ला ताकुली लहमा फतक़ूलु या अल्लाह कैफ़ आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी। बोल दो सुभान अल्लाह बहुत खूब, बेशक। समझे तो नहीं होंगे अभी ना, है बगैर समझे ही बोलो सुभान अल्लाह, हंसने की बात नहीं है। कुरान और हदीस, कुरान और हदीस दो ऐसी चीजें दुनिया में हैं कि मुसलमान समझता है तब भी कहता है सुभान अल्लाह, और नहीं समझता है तब भी कहता है सुभान अल्लाह। बेशक सच्चाई है, बेशक है कि नहीं बताइए। पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आपको गांव देहात के घास खोदने वाले नहीं जिन्हें मैं हवाई में उड़ा के चला जाऊंगा। मुझे मालूम है पढ़ी लिखी जनरेशन हो रही है और अल्लाह का शुक्र है, ये खुशी की बात है कि मुसलमानों का रुझान तालीम की तरफ बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी रेशियो बहुत कम है। जितना रुझान हमारा और आपका दुनियादारी की तरफ है, अभी भी तालीम की तरफ नहीं है कि नहीं? जबकि दुनिया में जिस कौम को सबसे ज्यादा तालीम का हुक्म दिया गया है वो सिर्फ हम और आप हैं, सिर्फ हम और आप। हैरत की बात, जिनके नबी पर पहली वही उतरे तो इकरा कह के रब्बे कदीर ज़हनो दिमाग दे रहा है, मेरे बंदो अगर इज्जतें चाहते हो तो पढ़ने से अपने आप को जोड़े रहना। जहाँ पढ़ाई होगी वहीं पर बड़ाई होगी, जहाँ तालीम होगी वहीं पर तरक्की और तामीर। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। तो जितना रेशियो होना चाहिए उतना होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए हमें। और हमें वो खानकाहे बरकातिया का पैगाम लोगों के दिलो दिमाग में बिठा देना चाहिए कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। शादी ब्याह महंगी मत करो, अकीकों और खतनों के मौके पर लाखों लुटाने के लिए लाखों लुटाकर अपनी इज्जत का और अपनी अजमत का ढिंढोरा पीटने की कोशिश मत करो। अपना स्टेटस बड़ा दिखाने की बिला वजह की कोशिशों में कर्जे ले लेकर तरह तरह के फंक्शन मत करो। अपने बच्चों की तालीम पर अपनी गाड़ी कमाई खर्च करो ताकि दुनिया जो तुम्हें जलील समझ रही है फिर से तुम्हारे आगे हाथ बांध के खड़े होने पे मजबूर हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था, इल्म इंसान के रुतबे को बढ़ा देता है, इल्म इंसान के रुतबे को बढ़ा देता है, ये जलीलों को भी सुल्तान बना देता है, ये जलीलों को भी सुल्तान बना देता है। हमारा और आपका मिजाज कहाँ है, जहन कहाँ है, दिमाग कहाँ है, सोच कहाँ है? अल्लाह हमें हिदायत दे दे और सही मदनी सोच दे दे तो इंशाअल्लाह हमारी और आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात को मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। कुरान और हदीस जो दो चीजें ऐसी हैं कि समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह और नहीं समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह। जी बेशक। अच्छा सिर्फ कहलाया नहीं जाता है,
कुरान की आयतें कोई अच्छे अंदाज से पढ़ने वाला कारी कुरान, फन्ने तजवीज से वाकिफ इंसान, अच्छी आवाज रखने वाला कोई मशाक कारी कुरान की आयतें अगर यहाँ तिलावत कर दे तो हम सब झूम जाएंगे कि नहीं? जी बेशक, है? सुभान अल्लाह जी। जबकि इन चंद उलमा के अलावा कोई ऐसा नहीं पूरे मजमे में जो कुरान का मतलब समझ रहा हो, जी बेशक, कुरान का मफहूम समझ रहा हो, तर्जुमा समझ रहा हो। हम में से बहुत कम लोग ऐसे, आप में से तो मेरा ख्याल मुश्किल है कोई एक आध मिल जाए जो कुरान की आयतों का तर्जुमा जानता हो। दुनिया में एक वाहिद ऐसी किताब है कुरान कि जिसे इंसान बगैर समझे भी बार बार पढ़ता है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। और दिल लगा के पढ़ता है। नौजवानों गौर करो, पढ़े लिखे आदमी हो, आज की दुनिया में, मॉडर्न दुनिया में शेक्सपियर के ड्रामे बड़े मशहूर हैं। अंग्रेजी जबान में है, इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा कीमती सरमाया समझा जाता है। शेक्सपियर के ड्रामों को बड़ी तवज्जो दी जाती है, लोग बड़ा अहमियत देते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर हम में से कोई आदमी ऐसा हो जो अंग्रेजी ना जानता हो और अंग्रेजी में शेक्सपियर का ड्रामा खरीद के लाए किताबचा, उसे पढ़ने की कोशिश करे, 2-4 पेज तो बड़ी बात है, 1-2 लाइन के अलावा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। बेशक, जी। कोई पढ़ेगा? नहीं। है? बताइए, बोलिए। नहीं। है? एक लाइन पढ़ेंगे, बल्कि ऊपर जो पेज होता है ना, सरे वरक जिसे उर्दू में कहते हैं, फर्स्ट पेज कह लीजिए, तो फर्स्ट पेज ही पढ़ के अगर आदमी को इंग्लिश नहीं आती है तो वहीं रख देगा, भैया मेरे काम की नहीं। जी बेशक, है कि नहीं? उर्दू आपको पढ़ना ना आती हो, मैं उर्दू में कितनी अच्छी किताब लाके दे दूं, आप अगर पढ़ना नहीं जानते हैं या उर्दू हिज्जे कर करके थोड़ा बहुत गठजोड़ करके पढ़ भी लेते हैं लेकिन मतलब नहीं समझते हैं, कठिन उर्दू है, तो आप उस उर्दू किताब को पढ़ेंगे? अरे बोलिए हाँ या नहीं? नहीं पढ़ेंगे ना भाई। एक आध सतर पढ़ेंगे, कह देंगे यार समझ ही में नहीं आ रही, क्या पढ़े है? लेकिन सुभान अल्लाह, जितने लोग नादरा कुरान पढ़ना जानते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान कुरान को समझते नहीं है अक्सर, लेकिन पढ़ते फिर भी हैं, और एक बार नहीं 1000 बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नया मजा मिलता है, एक अलग लुत्फ मिलता है, एक लज्जत मिलती है। और खास तौर पर जब नमाज में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कुरान पढ़ते चले जाएं और रब की रहमतों से नहाते चले जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। है? कोई मिसाल दे सकता है? लोग कहते हैं कुरान सिर्फ एक धार्मिक किताब है। कुरान इस्लाम की धार्मिक किताब भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ धार्मिक किताब नहीं, कुरान तो इंसानियत को मेराजे कमाल पर पहुंचाने का एक दस्तूर है। कुरान तो इंसान के स्टेटस को बढ़ाने का एक ऐसा जरिया है जो जितना कुरान से जुड़ता है उतना ही उसका मकामो मर्तबा बढ़ता चला, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बढ़ता चला जाता। तो हदीस शरीफ और कुरान दो चीजें ऐसी हैं जो मुसलमान नहीं समझता है फिर भी मुस्कुराता है, जी बेशक, फिर भी सुभान अल्लाह कहता है, सुभान अल्लाह, और कहना भी चाहिए। जानते हैं क्यों? कुरान हदीस अगरचे हम नहीं समझते हैं, लेकिन ये अल्लाह और रसूल के कलाम है, इनमें वो नूर और रोशनी है कि जब ईमान वाला पढ़ता या सुनता है तो सामने वाले के दिल में एक लाइट पहुंचती है, एक रोशनी पहुंचती है, रूह को ग़िज़ा मिलती है। अच्छा, इंसान दो चीजों से बना है कि नहीं? इंसान के अंदर दो चीजें मैन है, जिस्म और रूह। भाई हमारा और आपका ढांचा और रूह, अगर जिस्म हमारा गल जाए तो रूह का पता नहीं रहेगा।
जिस्म काट दिया जाए, हमारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, रूह का पता नहीं। रूह को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं एक अच्छा खासा जिस्म पड़ा हुआ है, लेकिन रूह खींच ली गई तो सारा जिस्म बेकार। जी बेशक। तो ये तो तमाम साइंसदान भी मानते हैं, चाहे उसे जान कहें, रूह कहें, आत्मा कहे, कुछ भी कहे, बहरहाल ये तो सब मानते हैं कि इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। जी बेशक। जिस्म और रूह का, अरे बोलते रहो ना थोड़ी देर, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, घबराइए नहीं, फिर कभी इंशाअल्लाह तफसीली किताब होगा। आज वक्त ज्यादा हो गया, मैं भी समझता हूँ आप लोग काम धंधे वाले आदमी, सुबह आपको भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना है, बहुत ज्यादा रात तक जगाना, ये आपकी फज्र की नमाज को भी खतरे में डालना है कि नहीं। तो हमारा मिजाज नहीं, हम तो जलसों में जाके यही कहते हैं कि जलसे में थोड़ी देर बैठो, लेकिन इशा और फज्र की नमाज पाबंदी से अदा करके बैठो, इंशाअल्लाह थोड़ी देर बैठना तुम्हारा इतना कारगर होगा कि बेनमाजी का रात भर बैठना भी उतना कारगर नहीं हो सकता। आप में से तो सारे लोग पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह नमाज, इंशाअल्लाह है, सब पढ़ते हैं ना, है? हाँ या ना तो बोल दो। अच्छा हाथ उठा के बोलो, सारे लोग मुसलमान हैं कि नहीं है? सब लोग हैं ना मुसलमान है? बीच में लगता है कुछ मुसलमान नहीं है? अरे हाथ उठा के बता दो भाई, मुसलमान तो है ना सब है? हाथ नीचे कर लीजिए, कोई बात नहीं, मुसलमान है सब ना है? मुसलमान आदमी कैसे होता है? हमारी बात, हमारी तरफ ध्यान दें, हंसने की बात नहीं, मैं लतीफेबाजी नहीं करता हूं, आपके जहनों को करीब कर रहा हूं, ये लतीफेबाजी की जगह नहीं, ये अल्लाह और रसूल की बातें सुनाने की जगह है, समझ रहे हैं आप? गौर करें, मुसलमान आदमी कैसे होता है? कलमा पढ़ के, भाई दिल से इस्लाम को मान लिया, जबान से कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, यही है कि नहीं? और मुसलमान पर सबसे पहला फर्ज क्या है? पीछे वाले जानते हैं क्या है? माशाअल्लाह, अल्लाह ऐसे बुजुर्गों को सलामत रखे। 7 साल के बच्चे पर फर्ज तो नहीं है, थोड़ा सा 8 साल नहीं, फिर भी अब गलत है। मैं बता दूं, अब बात आ गई तो सारे लोग ध्यान से सुने, एक दीनी मसला है, सुन लीजिए, दीनी मसला है। हदीस में ये आया, मुरू सिबियानकुम मुरू सिबियानकुम बिस्सलाति वहुम अबनाओ सबइन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अशरिन। हुजूर फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब तुम्हारे बच्चे लड़के 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, नमाज का हुक्म दो, यानी पढ़वाओ, उनसे कहो चलो नमाज के लिए। और फरमाते हैं वज़रिबूहुम अलैहा, और नमाज छोड़ने पर उन्हें मारो जब वो 10 साल के हो जाएं, यानी मार के पढ़ाओ, जबरदस्ती पढ़ाओ, खींच खींच के लेके जाओ, ये इस्लाम का हुक्म है, लेकिन फर्ज अभी नहीं है। फर्ज जब होगी जब वो बच्चा या बच्ची बालिग होगी, ना 7 साल की कैद, ना 12 साल, ना 15 साल। लड़के के लिए हुक्म यह है कि 12 साल से लेकर 15 साल तक लड़का उमूमन बालिग हो जाता है इस्लाम की नजर में, इसलिए बालिग हो गया तो उस पर नमाज फर्ज। और अगर इस दरमियान कोई बालिग होने की निशानी ना पाई गई तो 15 साल पूरे होते ही चांद के हिसाब से शरीयत की निगाह में वो बालिग माना जाएगा। अब उस पर नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, और अगर मालदार है तो ज़कात भी फर्ज है, अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है तो हज भी फर्ज है। समझ रहे हैं?
और औरतें बैठी हुई है, गौर करे, लड़के के लिए तो 12 से 15 साल है, लेकिन लड़की के लिए 9 से लेके वो क्या नाम 9 से लेके 12 साल तक की उम्र है। 9 से लेके 12 साल तक की उम्र के इस दरमियान में बच्ची बालिग हो गई तो नमाज रोजा सब कुछ फर्ज, और अगर निशानी ना पाई गई तो 12 साल मुकम्मल उम्र होते ही सारी चीजें उस पर फर्ज हो जाएंगी। अब अगर बगैर उज़्र शरई के अगर एक टाइम की भी वो नमाज छोड़ती है, चाहे वो लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़ी हो, हर हाल में वो गुनाहगार है और खुदा के कहरो गजब का शिकार। गौर करो, इस्लाम में सबसे पहला फर्ज, और एक और बात, सारे अहकाम वो हैं, रोजा बालिग होने के बाद फर्ज, ज़कात मालदार और बालिग होने के बाद फर्ज, हज मालदार और बालिग होने के बाद फर्ज, तमाम दीनी काम बालिग होने के बाद में उस पर लागू होते हैं। लेकिन शरीयत ने नमाज को ये मर्तबा बख्शा है कि अगरचे नाबालिगी में फर्ज नहीं है, लेकिन हुक्म हो रहा है कि 7 साल की उम्र से पढ़वाना शुरू कर दो और 10 साल की उम्र में मार के पढ़वाओ। गौर करो, ये है दीन इस्लाम। नमाज की अहमियत और कद्र कितनी है, हमने तो नमाज की कोई कद्र कीमत ही नहीं समझी। नमाज को तो हमने खेल कूद माज़अल्लाह समझ रखा है। ये नमाज है वो एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। खुदा के आगे झुकने की आदत बना लो, दुनिया तुम्हारे आगे झुकने पे मजबूर हो जाएगी। हर दर पे नहीं झुकना पड़ेगा, अगर उसके दर पे झुकोगे, और अगर उसके दर पे नहीं झुकोगे, 8वें दिन झुकोगे तो रोजाना किसी न किसी के आगे झुकना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो जो नहीं पढ़ते थे आज इस महफिल में आके वो भी सच्चे पक्के नमाजी होने का पुख्ता इरादा करें। इतना तो कर सकते हैं ना, है? अभी भी गर्दनें 2-4 ही हिलती दिख रही मुझे। मैं कोई चंदा मांग रहा हूं क्या? है? आप ही के तो भले की बात कह रहा हूं मैं। नहीं पढ़ोगे तो कयामत के दिन ना हम बचा पाएंगे, ना ये बचा पाएंगे, ना ये बचा पाएंगे, ना बीवी बच्चे बचाएंगे, ना माँ बाप बचाएंगे, ना भाई बहन बचाएंगे, ना रिश्तेदार बचाएंगे, ना ही कोई क्रिकेटर जितने नौजवान लड़के जिनकी नकल करते हैं कोई बचाने नहीं आएगा। बचाना तो अलग चीज है, कोई हिस्सा बटाने भी नहीं आएगा। सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मदीने का ताजदार अपने गुलामों को लिए खड़ा हुआ होगा। उस वक्त हम कौन से मुंह से जाएंगे हुजूर के पास कि हाँ हम भी आपका कलमा पढ़ने वाले हैं? कौन से मुंह लेके जाएंगे कि हम भी आपका कलमा पढ़ते थे हुजूर, हम भी मुसलमान थे। जरा सोचें, कहीं उस वक्त मेरे नबी ने कह दिया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज छोड़ के तू मेरा गुलाम बनने का दावा करता है, हमें ये दावा तस्लीम नहीं है, तो फिर उस वक्त हमें कौन सहारा देने वाला है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात कही, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। तो बहरहाल बात बहुत फैल गई। कुरान और हदीस इनमें अल्लाह ने नूर रखा, कभी मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए बगैर तर्जुमा समझे ही हमें कुरान और हदीस सुन के खुशी भी होती है और हमारे दिल को चैन और सुकून भी मिलता है। अच्छा, मिलता इसलिए कि जैसे खाना है ना, कोई भी खाना हो, चाहे मुरगन गिज़ाएं हो या दाल सब्जी हो, खाना हमारे जिस्म की ग़िज़ा है।
अगर खाना जिस्म को नहीं मिलेगा तो इंसान 10, 12, 15 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, है कि नहीं? क्योंकि जिस्म की ग़िज़ा है खाना। इसी तरह हमारी रूह की भी एक ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा खाना पानी नहीं, रूह की ग़िज़ा अल्लाह और रसूल का जिक्र है, अल्लाह और रसूल का कलाम है। ये रूह की ग़िज़ा है। यही वजह है हम कुरान नहीं समझते हैं, हम हदीस नहीं समझते हैं, फिर भी हमें सुन के इन पे चैनो करार मिलता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, इसलिए कि हमारी रूह को ग़िज़ा मिलती है। तो हुजूर फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कि जब कोई हाफिज कुरान इंतकाल करता है तो अल्लाह ताला जमीन की तरफ इल्हाम फरमाता है, ऐ जमीन अल्लाह ताकुली लहमहू, तू इसके जिस्म को मत खाना, इसके जिस्म को मत खाना। जमीन अर्ज करती, मौला मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जबकि तेरा कलाम पाक इसके सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए उलमा फरमाते हैं इस हदीस से इस्तिदलाल करके कि जो हाफिज़े कुरान बनता है उसका जिस्म जमीन गला नहीं पाती है, सड़ा नहीं पाती है। अरे अपने ईमानों को जिला बख्शो, जिसके सीने में कुरान महफूज हो वो जलने कटने और सड़ने और गलने से महफूज है। तो जिसके सीने पे कुरान उतरा हो वो नबी कितना जिंदा होगा, कैसा बाहयात होगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कॉन्फ्रेंस बेदारे तालीम। बड़ा अच्छा नाम रखा है अजीज मौलाना कासिम सल्लमो ने कॉन्फ्रेंस का, है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। अब ये तालीमी बेदारी सिर्फ इन 2 बच्चों तक ना रहे। तालीमी बेदारी का मतलब तो समझते हो ना, जागरूकता है। इसका मतलब है कि हम एजुकेशन के ताल्लुक से जागरूक हो गए। अब जागरूक होने का नतीजा आइंदा साल मिलना चाहिए कि जिस स्टेज पर 2 हाफिज़े कुरान आज बैठे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा साल 10 हाफिज़े कुरान बैठे हुए होंगे, तो इंशाअल्लाह। लेकिन वो आएंगे कहां से बच्चे? हैं? यही से होंगे ना, आप ही के बच्चे तो होंगे ना। हमारे बच्चे तो कन्नौज से पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आएंगे ना, आप ही के बच्चे होंगे। तो आप तैयार है ना? जहाँ बच्चों को अपने दुनियावी तालीम दिलाते हो, अच्छी बात है। आप कॉन्वेंट स्कूलों में दाखिल कराते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवा दो ताकि आपकी नस्लें भी महफूज रहे, आपका दीन भी महफूज रहे और आपके घर का माहौल भी इस्लामी माहौल। जरूरत है आज पहले अपने बच्चों को, बच्चियों को, लड़कियों को तो खास तौर पर दीनी तालीम देने की जरूरत है। हम सब माहौल का अच्छी तरह से अंदाजा रखते हैं, सबकी निगाह में हर वक्त में सारे फसाने हैं, उन्हें दोहराने से कोई नतीजा नहीं। लेकिन उन फसानों का अगर मुंह तोड़ जवाब देना है और दरवाजा बंद करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, तालीम कुरान को आम कर दो, घर घर इंशाअल्लाह रहमतों की बारिश होने। और इसके लिए इब्तिदा माँ बाप से होगी, ये भी याद रखें। हाँ, माँ बाप से ही शुरुआत होगी। ये मत सोचे कि हाफिज साहब पढ़ाएंगे तभी बच्चा पढ़ेगा। पहले माँ बाप बचपन में ही अपने बच्चे का मिजाज ऐसा बना दें, ऐसा जहन बना दें, छोटी छोटी बातें आप बच्चों को सिखाएं, इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके घर में इस्लामी माहौल पैदा होगा।
मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको दे दूं। अभी हम लोग खाना खा रहे थे भाई साहब के यहाँ, जिनके यहाँ हमारा खाने का बंदोबस्त था थोड़ी देर पहले। हमारे साथ में हमारी एक छोटी सी भतीजी 4 साल या 3 साल के 4 साल से कम की है लगभग, वो भी आई हुई थी। जो है वो बच्ची जो है साथ में खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद में जब वो बच्ची पानी पीने लगी, मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया। जब बच्ची पानी पीने लगी तो गिलास उठाया उसने, तो अपने सर पे उल्टा हाथ रख लिया और उसके बाद में गिलास से पानी पी रही थी। मैंने खुद देखा, मैं उसी वक्त में नोट किया। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है और खुशी भी हुई कि हमारे घर में ऐसा दीनी माहौल है। माँ बाप ने बच्चों को पैदा होते ही ऐसा जहन दिया है और ये सिखाने और बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब बच्चे देखते हैं मेरे माँ बाप कभी खड़े होके खाना नहीं खाते, कभी नंगे सर पानी नहीं पीते, कभी मेरे माँ बाप नमाजें नहीं छोड़ते, तो बच्चों को कहना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक बच्चे भी नमाज की मोहब्बत से माला माल हो जाते हैं, सुन्नत रसूल की रोशनी से माला माल। ये माहौल हमें पैदा करने की जरूरत है अपने घरों में। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां। और आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, ये तो इन बच्चों की फजीलत और अहमियत है जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया। इनके माँ बाप को क्या मिलेगा? हदीस रसूल है, मशहूर हदीस है, उलमा इकराम से सुनते रहते, चलते चलते मैं भी सुना दूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन हाफिज़ल कुरआन व अमिला बिमा फीहि उलबिसा वालिदाहु यौमल क़ियामत ताजन ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। फरमाते हैं कि जिसने कुरान हिफ्ज किया, जिसने कुरान हिफ्ज किया और उसके अहकाम पर अमल किया। एक चीज ये भी बुनियाद है, ये हम मौलवियों हाफिजों के लिए भी है, समझ रहे हैं आप। मसनद तदरीस को सजाने और मसनद इफ्ता पर बैठने से सिर्फ बख्शिश नहीं होगी, बख्शिश के लिए ईमान और अमल भी जरूरी है। ईमान और अकीदा पुख्ता हो और अमल नेक हो, तब रब की रहमत से उम्मीद है कि वो अपने हबीब के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ करके हमें इंशाअल्लाह जन्नत की दौलत से माला माल कर दे। और तब भी सिर्फ उम्मीद ही है, हाँ, कोई कंपलसरी नहीं कि नहीं हम तो जाएंगे, नहीं है। ये तो खुदा के करम पर है। हदीसों में आया, अगर अल्लाह ताला इंसाफ से काम ले, सबके साथ अदल का मामला फरमाए, तो कोई भी अपने अमल की बदौलत जन्नत में नहीं जा सकता। ये तो उसका फजल होगा। वो जिससे खुश होगा उससे कहेगा, बंदे न सिर्फ तू जा बल्कि जितने तुझसे मोहब्बत करते थे उन्हें भी अपने साथ में जन्नत में लेके चला। तो हुजूर फरमाते हैं, जिसने कुरान हिफ्ज किया और उसके हुक्मों पर अमल किया, तो कयामत के दिन उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज उड़ाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी अच्छी होगी, सूरज से भी ज्यादा होगी। उलमा फरमाते हैं, हाफिज कुरान के माँ बाप को ये इज्जत बख्शी जाएगी जब कयामत में सारे अगले पिछले जमा होंगे। हजरत आदम से लेकर कयामत तक आने वाला हर इंसान वहां पर मौजूद होगा। ऐसे वक्त में खुदा की तरफ से ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। रब की रहमत पुकारेगी, सारे माँ बाप हाजिर हो जाएंगे। रब की तरफ से उन्हें ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी तेज है। अब अगर चाहते हो ऐसा ताज हमें भी मिल जाए, तो अपने बच्चों को, बच्चियों को हाफिज कुरान बना लो। दुनिया की दौलतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये दौलत वो दौलत है जो कयामत तक काम आती रहेगी। तैयार है ना? है इंशाअल्लाह। इस्लामी माए और बहनें भी बैठी हुई, इनकी खास जिम्मेदारी है, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी उनकी है
कि अपने बच्चों और बच्चियों को होश संभालते ही दीन की लाइन में डालने के लिए उनकी तरबियत शुरू कर दें। और तरबियत का तरीका यह है, अगर एक आयत ही याद है तो वही सुनाती रहो रोजाना। हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना भर सुनाओगी, इंशाअल्लाह आपका बच्चा आपकी बच्ची थोड़े दिनों में वो पूरी आयत ज़बानी याद कर लेगी। बेशक सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें तो उन्हें सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह कहलाया करें। सुभान अल्लाह का नाम जिसकी जबान पर सबसे पहले आएगा, इंशाअल्लाह वो इंसान कभी जलील नहीं। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अमल खैर की तौफीक खैर से माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।